Dear students, today we are going to learn functions of a secretary. लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कंप्लीट किया था. आज हमको देखना है फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी परफॉर्म्स बेसिक क्लरिकल फंक्शन एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल. The functions of a secretary are vital for helping an employer or organization to function efficiently. सेक्रेटरी अपने कंपनी, डिपार्टमेंट या फिर इंडिविजुअल पर्सन के लिए बेसिक क्लरिकल फंक्शन परफॉर्म करता है और ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लुक आफ्टर करता है. सेक्रेटरी के जो फंक्शन होते हैं वो उसके एम्प्लॉयर के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़िशिएंटली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी वन बाय वन. नंबर 1, करेस्पॉन्डेंस. करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, लेटर राइटिंग. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज करेस्पॉन्डेंस. Secretary looks after the inward and outward mail, replying to inquiries from outsiders, government department and other stakeholders. Secretary also looks after the various records of the organization. सेक्रेटरी का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है करेस्पॉन्डेंस, जिसमें सेक्रेटरी को इनवर्ड और आउटवर्ड मेल रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं. इनवर्ड रिकॉर्ड यानी इनवर्ड हो रहे हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड जो होता है वो इनवर्ड रिकॉर्ड कहलाता है, और जो लेटर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं वो आउटवर्ड होता है. तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड मेल रिकॉर्ड रखना होता है. उसी के साथ साथ जो भी आउटसाइडर्स की या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की इंक्वायरी होती है उसको रिप्लाई करना, ये भी करेस्पॉन्डेंस में आता है. और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी रिलेटेड पर्सन होते हैं कंपनी से, एम्प्लॉयर से, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंक्वायरी करते हैं उनको रिप्लाई करना ये सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंट फंक्शन है. सेक्रेटरी इसी के साथ साथ डिफरेंट रिकॉर्ड को जो है ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है और लुक आफ्टर करता है. नंबर 2, ऑफिस मैनेजमेंट. Secretary is responsible for the efficiency of the entire office routine. Secretary supervises and controls the staff and looks after the activities of the association. Secretary has to guide, supervise and control the office staff for the smooth functioning of the company. The secretary also has to look after training, promotion and transfer of the office staff. ऑफिस मैनेजमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेक्रेटरी का. अब इस फंक्शन में सेक्रेटरी को क्या क्या करना पड़ता है. सेक्रेटरी जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है. जो भी ऑफिस का एंटायर रूटीन वर्क होता है उसके लिए सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एफिशिएंसी के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए. सेक्रेटरी अपने स्टाफ को सुपरवाइज करता है, उन्हें कंट्रोल करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करता है. सेक्रेटरी अपने स्टाफ को सुपरवाइज करने के साथ साथ उन्हें गाइड करता है, कंट्रोल करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग हो. सेक्रेटरी को स्टाफ के लिए ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के प्रोग्राम भी जो है, फंक्शंस भी जो है परफॉर्म करने होते हैं. तो ये सारे फंक्शंस ऑफिस मैनेजमेंट में आते हैं जो सेक्रेटरी परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है रिसेप्शन फंक्शन. अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स to telephone calls and visitors, attends to inquiries, fixing appointments etc. रिसेप्शन फंक्शन आप देखते हैं रिसेप्शनिस्ट होता है. आप अक्सर देखते हैं लॉयर के ऑफिस में जब जाते हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट आपको दिखता है. डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट होता है. तो ये रिसेप्शनिस्ट का जो फंक्शन होता है मोस्टली जो पर्सनल सेक्रेटरी परफॉर्म करता है. सेक्रेटरी के 2 टाइप्स हैं आपको पता है, एक पर्सनल है, इंस्टीट्यूशनल है दूसरा. तो पर्सनल सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है. रिसेप्शनिस्ट फंक्शन में क्या करना होता है आप देखते हैं प्रैक्टिकली. आप हॉस्पिटल में जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं. तो पर्सनल सेक्रेटरी जो है टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करता है, विजिटर्स को अटेंड करता है और विजिटर्स की जो भी इंक्वायरीज़ होती है उनको रिप्लाई करता है. उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करता है. तो ये सारे काम रिसेप्शनिस्ट के होते हैं. तो पर्सनल सेक्रेटरी रिसेप्शनिस्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करता है. नंबर 4, फाइनेंशियल फंक्शन. सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
Secretary has to keep a watch on receipts and payments. Secretary provides the necessary information to employer, management, bank and government. फाइनेंशियल फंक्शन जो होता है ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है. जो फाइनेंस का जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जिसमें सेक्रेटरी जो है सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में. और उसी के साथ साथ सेक्रेटरी जो है रिसीट्स और पेमेंट पर वॉच रखता है. कितना रिसीट्स यानी कितने पैसे आ रहे हैं, पेमेंट्स यानी कितना पेमेंट हो रहा है, पैसे जा रहे हैं. सेक्रेटरी ये सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है अपने एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को, बैंक को, गवर्नमेंट को, इन सारे लोगों को ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है. नेक्स्ट है अरेंजिंग मीटिंग्स. द सेक्रेटरी अरेंजेस मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर पार्टीज. The secretary also arranges general meeting, meeting of the board and managing committee meeting as per the provision of the acts. The secretary drafts notices, agenda and also minutes of the meeting. अरेंजिंग मीटिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेक्रेटरी का, क्योंकि कंपनी में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मीटिंग कंडक्ट करके लिए जाता है. तो मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कंपनी के पॉलिसीज़ के ताल्लुक से, कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके डिसीजंस मीटिंग में लिए जाते हैं. तो इसमें यहाँ पर सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है. यहाँ पर सेक्रेटरी को जो है मीटिंग अरेंज करना होता है अपने एम्प्लॉयर और दूसरे पार्टी के दरमियान. तो सेक्रेटरी यहाँ पर जनरल मीटिंग अटेंड करता है, उसका अरेंजमेंट करता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का अरेंजमेंट करता है. मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जो होती है उसका मैनेजमेंट करता है. तो ये सारे मीटिंग जो है कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक हर कंपनी को कंडक्ट करना होता है जब डिसीजंस लेना है. तो सेक्रेटरी मीटिंग के लिए सेक्रेटरी को और इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं, जिसमें उसको नोटिस ड्राफ्ट करना होता है. मीटिंग की नोटिस देनी होती है सारे मेंबर्स को जिन जिनको इनवाइट किया जा रहा है. फिर उसके बाद मीटिंग का एजेंडा क्या है वो भी प्रिपेयर करना होता है. एजेंडा यानी जिस पॉइंट्स पर मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है उन पॉइंट्स को एजेंडा कहा जाता है. उसके बाद मीटिंग के ऊपर जो डिस्कशन होता है उसका रिकॉर्ड रखना होता है. उस रिकॉर्ड को कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग. तो मिनट्स भी उसको प्रिपेयर करने होते हैं. तो ये जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेक्रेटरी का. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैट्यूटरी फंक्शंस. द सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स एप्लीकेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन. सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू कंप्लाई with the Income Tax Act, Stamp Act, Shop Act, Goods and Service Tax, etc. स्टैट्यूटरी फंक्शन ये सारे लीगल फंक्शन से रिलेटेड होता है. तो सारे लीगल फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं सेक्रेटरी को, जिसमें कंपनी की सबसे पहले कंपनी की जो भी प्रोविजंस होते हैं, कंपनी एक्ट की जो भी प्रोविजंस होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, तो वो सारे प्रोविजंस उस एक्ट के मुताबिक फुलफ़िल करना, उसको कंप्लाई करना, ये इम्पोर्टेंट काम है सेक्रेटरी के लिए. उसी के साथ साथ सेक्रेटरी जो है इनकम टैक्स एक्ट की भी जो है प्रोविजंस फुलफ़िल करता है. स्टैम्प एक्ट होता है उसमें. फिर उसके बाद शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये सारी चीज़ें जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस में आती है वो सेक्रेटरी परफॉर्म करता है. नंबर 7, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़. द सेक्रेटरी हैज़ टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा and information. This information assists the management in formulating policies. असिस्टेंस यानी हेल्प करना, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ यानी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करने का काम भी करता है सेक्रेटरी. तो सबसे पहले सेक्रेटरी को स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना होता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. ये सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को वो प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलती है. Next, providing information. The secretary provides accurate information related to various departments in the organization. Secretary provides relevant information to management, banks, government, departments, shareholders and employees. सेक्रेटरी को डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है डिफरेंट पीपल को, जिसमें सेक्रेटरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस डिपार्टमेंट की,
उस ऑर्गेनाइजेशन को। सेक्रेटरी जो है अपने मैनेजमेंट को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बैंक के ताल्लुक से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, शेयर होल्डर्स के ताल्लुक से और एम्प्लॉयज़ के ताल्लुक से, क्योंकि ये सारे लोग कंपनी से अटैच होते हैं। इन सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और प्रोवाइड करना होता है मैनेजमेंट को। ये सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद लास्ट फंक्शन हमको देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। द सेक्रेटरी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक assisting in appointing employees, distribution of office work, supervision, training, promotion. Secretary maintains all statutory books under proper custody. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करना होता है सेक्रेटरी को। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आते हैं एम्प्लॉयज़ का जब अपॉइंटमेंट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के ज़रिए, तो उनको हेल्प करना, उनको असिस्ट करना, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। उसके बाद जब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से वर्क एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस काम में मदद करना है। उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर सुपरविज़न करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका प्रमोशन करना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। और इसी के साथ साथ सेक्रेटरी को सारे स्टैट्यूटरी बुक्स को, जो लीगल बुक्स होते हैं, वो प्रॉपर कस्टडी में उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी हम देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो आपको 4 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, और अगर आपको यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।